नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, इमरान खान साहब को एक और जो है अदालत की तरफ से रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि आज जो उनके दरख्वास्त थी पुलिस की ऑपरेशन की, उसके हुक्म इम्तना में कल तक की जो है वो तोसी कर दी गई है। और इमरान खान साहब ने आज खुद जो कारकुनों से खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो मुझे 4 दिन पहले गिरफ्तार करने क्यों पहुंची। हालांकि जो अदालत ने हुक्म दिया था वो 18 मार्च को उनको पेश करने का था, और 18 मार्च से पहले जो है वो 4 दिन पहले पुलिस अगर मुझे गिरफ्तार करने आई है तो उसका मतलब है कि मुझे भी उस तरह से इस तशद्दुद का निशाना बनाया जाना था कि जिस तरह आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, और इस तरह जो है मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का सामना जो है वो बनाया जा सकता था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि खान साहब के जो जलसा था जो कि इतवार को 2 बजे मीनार पाकिस्तान पे होना था, उसमें भी जो अदालत ने उनको रोकने का जो हुक्म जारी कर दिया है कि आप जलसा नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी जलसा करना है तो फिर आपको पहले 15 दिन पहले जो है वो डीसी और आईजी से मुशावरत करनी होगी, ताकि सिक्योरिटी के जो मामला हैं उसको हल किया जाए। और आपको इस जो भी आपकी सियासी सरगर्मी है, आप जलसा करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पहले उससे 15 दिन पहले जो है वो तारीख लेनी होगी। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि इस सारे मामले को देखते कि क्या खान साहब की अभी जो गिरफ्तारी के वारंट हैं वो फिलहाल बरकरार हैं या ख़त्म हो चुके हैं, इसका फैसला कल होगा कि कल अगर खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए दोबारा से अदालत बहाल कर देती है इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिस को, तो फिर खान साहब क्या गिरफ्तारी खुद देंगे या उनको फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब अगर गिरफ्तार किया जाने की कोशिश की जा रही है तो गिरफ्तारी के पीछे क्या अब पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी या फिर इसके पीछे जो भी लाहेअमल होगा वो मुकम्मल कर लिया गया है। और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद जो है अगर उनको पेश किया जाता है अदालत में, क्या फिर अदालत उनको जो है इससे पहले जिस तरह बात हो रही थी कि खान साहब को गिरफ्तार करने से पहले जो 4 दिन उससे पहले गिरफ्तार करने पहुंची, उस गिरफ्तारी के पीछे जो है क्या अदालत में पेश किया जाना था या फिर मजीद डिले किया जाना था। और ये एक ऐसा सवाल है कि जो ज़ाहिर है कि उठता है कि अगर खान साहब ये बारहा बात कर रहे हैं कि मुझे अदालत में जाने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और सिक्योरिटी अगर नहीं है तो फिर जो है वीडियो कॉल के ज़रिए लिया जाए। अब फैसला ये करना है कि खान साहब ने क्या अब वो खुद अदालत में पेश हो जाएंगे या फिर इसी तरह से दोबारा से वही माहौल बनेगा जो कि पहले एक माहौल बना था ज़मान पार्क के अंदर। और इस मामले को देखा जाए तो यही लगता है कि खान साहब जो है वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए फ़िलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वो खुद गिरफ्तारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो जलसा करने की बात है कि जो 15 दिन पहले अदालत ने हुक्म दिया है कि आप 15 दिन पहले जो है इस जलसे को करने के लिए आप हुक्म लेंगे, आप पहले मुशावरत करेंगे, उसके बाद आप जो है वो जलसा करेंगे। अब एक तरफ से देखा जाए तो हुकूमत जो बात कर रही है कि हमें जो खान साहब की गिरफ्तारी है या फिर खान साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो जिस तरह से अपने सियासी काम को कर रहे हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि इमरान खान साहब के हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके ही हम दम लेंगे और उनको गिरफ्तार करना ही हमारा जो है मकसद है। और अगर इलेक्शन की बात हो रही है, इसी तरह के इलेक्शन जो कमीशन है या इलेक्शन कैंपेन जो है, इलेक्शन कमीशन ने तो ज़ाहिर ऐलान कर दिया, अब इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो होनी है, कागजात नामजदगी भी जमा हो गई हैं, मरियम साहबा ने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। एक तरफ मरियम साहबा बात कर रही है कि हम जो है जब तक इंसाफ का तराजू बराबर नहीं होगा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ बात कर रही हैं कि इंसाफ जो है वो जब तक नहीं मिलता हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और एक तरफ जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रही हैं, और इस कागजात नामजदगी के पीछे जो है उन्होंने 2 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, जिसमें वो इस एक गुजरांवाला से भी है हल्का जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं, और एक लाहौर से लड़ रही हैं। और इस इलेक्शन के पीछे जो है क्या अब ये समझा जा सकता है कि जो इलेक्शन होने हैं पंजाब में, इसमें हमजा शहबाज साहब भी हिस्सा ले रहे हैं, मरियम साहबा भी हिस्सा ले रहे हैं, क्या अब जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्या वो अब आपस में जो है ये बात तय हो चुकी है कि पिछली दफ़ा अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे तो फिर अब क्या मरियम साहबा वज़ीर आला के लिए जो है वो ख़ुद को मैदान में ला रही हैं। और अगर इस सारे मामला को इलेक्शन कैंपेन चल रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अदालत से नोटिस आ रहे हैं, इमरान खान साहब को पेश होने की बातें की जा रही हैं, और इस तरह यही भी बातें होती नज़र आ रही हैं कि खान साहब क्या अदारों के ऊपर या इदारों में जो है इनके हवाले से जो भी इदारों ने या हुकूमत ने उनको पकड़ने के लिए कोशिश की, क्या उनको जो है खान साहब ने घुटने उनके जो है वो टिकवा दिए, घुटने टेक के बैठ गए हुकूमत या फिर पुलिस की बात करें, उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। एक इदारे या एक रियासत के सामने जो है इस तरह से हिस्सा पलाई दीवार खड़ी होकर कर रहना और उसको गिरफ्तारी जो है वो किसी भी तरह उनकी ना हो पाना, एक ऐसा ज़ाहिर है कि सवाल उठता है कि क्या खान साहब ने जो है वो कोई भी कानूनी तरीका हो, एक नोटिस का अगर गलत जाना जिसके ऊपर सवाल हो रहा है कि नोटिस गलत भेजा गया, उस नोटिस के ऊपर आपको सवालात या आप जो भी अपना बयान दे सकते हैं तो वो अदालत में जाके पेश होकर उसका हल निकाला जा सकता है। और अगर इसी तरह मुल्क में इंतशार फैलता रहा और इसी तरह अगर मुल्क में ये सारी जो मामला जो है वो होते रहे कि किस तरह से अदालतों का सामना करना चाहिए, हमें आईनी और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, एक लीडर को ये चीज़ वाकई ही सोचनी चाहिए कि इदारे या फिर कानून के हवाले से अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन होते
है, तो उसका सारा मामला अदालतें मौजूद है, उसमें जाके आप उसको हल कर सकते हैं। इस सारे मामले के ऊपर जो है क्या सिलसिला होता रहा और अदालत ने क्या जो है मौक़िफ़ अपनाया, क्या इफ्तिसार होते रहे, किस तरह से डायलॉग्स होते रहे आज की इस पेशगोई में, एक पैकेज जो है आप मुलाहिज़ा करें, उसके बाद फिर आपसे बात होती है। जी इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने फैसला सुना दिया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार सेशन अदालत को दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखते हुए इमरान खान अपने हकूक खो चुके हैं। इमरान खान का अब सेशन अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। अदालत कभी भी ये सूरत हाल नहीं सराहती। अदालत इसे जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करना समझती है। कानून कमजोर और ताकतवर सबके लिए बराबर है। इमरान खान के रवैये की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी महज अंडरटेकिंग की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त कानून और हकाइक के मुनाफी है। अदालत इमरान खान की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद करती है। दुनिया का सबसे महंगा वारंट इमरान खान का बन गया है। जज ने सवाल किया कि लाहौर जमान पार्क में सूरत हाल खराब क्यों है। इमरान पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा वारंट इमरान खान का बन गया है। हुकूमत के करोड़ों रुपए इस वारंट पर लगे हैं। कानून के मुताबिक नाकाबिले जमानत वारंट पाकिस्तान के किसी भी शहर में काबिले इत्तलाक हो सकता है। कानून के मुताबिक इमरान खान को सीधा अदालत लाना था। इमरान खान को अदालती पेशी पर हरासा करना मुमकिन ही नहीं है। गरीब मुल्क है, करोड़ों रुपए वारंट पर खर्चा हुआ जिसकी जरूरत नहीं थी। इमरान खान अब भी सरेंडर कर दें तो मैं IG को ऑर्डर कर देता हूं कि उनको गिरफ्तार जी, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो इतनी आसान नहीं है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो वारंट गिरफ्तारी, जिसमें आपने सुना कि ये एक महंगा वारंट गिरफ्तारी जो है वो साबित हो सकता है और ये है भी सही, क्योंकि खान साहब गिरफ्तार करने के लिए जो कि पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, जो कि एक ऐसा वाक़या बना ये ज़मान पार्क के हवाले से कि ज़मान पार्क के अंदर जो उसके इहाते में जो भी जो है वहाँ पर मसाइल पैदा हुए, जो भी वहाँ पर हालात पैदा हुए वो नागुज़ीर थे और इन हालात में जो है जिस तरह पुलिस ने आगे से कोशिश की गिरफ्तार करने की और आगे कारकुनों ने उसी तरह जो है उनको रोकने की कोशिश की, तो इस सारे मामले में जो भी ज़हर है कि एक एक्सपेंस होता है, खर्चा जो है इसके ऊपर जितना भी हुआ, ज़हर है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है एक ऐसी लहर जल चुकी है कि जब तक आप सियासत में अपने आप को किसी इक़्तिदार में नहीं देख रहे हैं, आप किसी अपने आप को उस ओहदे पे नहीं देख रहे, तो फिर ये मसाइल आपको लगते हैं कि शायद आपके खिलाफ है सारे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत एक तरफ बात करी कि हमें जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये हुकूमत का काम, इसके अदालतों का काम है कि अदालत इनको गिरफ्तार करे और अदालतें ही सारी कार्रवाई कर रही हैं, अदालत ही जो है नोटिस भेज रही हैं, हमारा कोई नहीं। और दूसरा जो है, अगर हम ये देखें कि जो अदालतों की बात है कि अदालतें जिस तरह हुक्म जारी कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक तकरीर में एक दफ़ा नहीं बल्कि 12 दफ़ा कहा कि खान साहब अगर गिरफ्तार होते तो इनको बलूचिस्तान की जेल में रखा जाएगा, इनको जो है अडयाला जेल में रखा जाएगा और इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि हमारे साथ होता रहा। क्या ये हुकूमत इस बात से फिर दोबारा जो है वो मुकर रही है कि हमें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है? और इस सारे मामले में को देखते हुए कि इलेक्शन कैंपेन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके ऊपर क्या रुकावट हो सकती है? क्या ये जल्द से रोकना और इसमें मज़ीद देर करना कि खान साहब को जो है आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, और खान साहब हो सकता है कि खुद अगर बाहर निकलते हैं तो वो अदालत में भी पेश हो जाए या फिर वीडियो लिंक के जरिए उनको इजाज़त मिल जाए कि वो इस वीडियो लिंक के जरिए अदालत में जो है अपनी पेशी जो है वो पूरी कर सके। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट यहाँ लोगों के लिए आजाद से इनका ताल्लुक है, ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर, जी नदीम साहब। तो इमरान खान साहब ने तमाम अदालतों में अपने आप को पेश किया। उन तमाम मुकदमात में हर रोज पाकिस्तान के लोगों को 3 खबरें मिलती हैं, या चीजों की कीमतें बढ़ गई, या इमरान खान पर कोई मुकदमा कायम हो गया, या PDM की लीडरशिप से कोई मुकदमा खत्म कर दिया गया। तो इमरान खान साहब ने लास्ट वीक भी 8 मार्च को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाजिर लगवाई, बाकी अदालतों में भी पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए। इमरान खान साहब का अदालतों से में पेश ना होना कोई इशू नहीं है, उन्होंने हर जगह सर तस्लीम खम किया। ये जो स्पेसिफिक कोर्ट है जहां तोशाखाना केस केयरिंग है, जहां ये एडिशनल सेशन जज साहब तशरीफ फरमाए, इस अदालत में जो इसका ये कंजेस्टेड एरिया है,
आप इसकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लें, या पहले वकला पे अटैक हुआ दहशतगर्दी का, जज साहबान पर अटैक हुआ, जी। खान साहब के वकला ने रिक्वेस्ट की कि इस कोर्ट की हियरिंग को आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुंतकिल कर दें। ये राइट बनता है उनका। अगर वो बार बार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, तो कौन सा ऐसा हर्ज हो जाएगा इमरान खान साहब पर? कौन से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, एसेट्स बियॉन्ड मीन के केसेस है? तोशा खाना तो पूरी कौम के सामने पब्लिक हो गया भाई। यहाँ तो लोगों ने, आप जो साबिक वजीर आजम थे शाहिद खाकान अब्बासी, मैं तो उनका सही है नाम कल से रख नदीम दिया, साहब। शाहिद खाकान सर आपका अब्बासी आपका एमबीबीएस, पॉइंट आ गया है मतलब सर मियां के। बीवी बच्चों से तो उन्होंने तोशा खाना से। सही है सर, आपका पॉइंट आ गया है कि खान साहब की जहर है कि जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और अदालत को जहर है कि एक सिक्योरिटी मामला को देखना चाहिए। हामिद साहब, सर आप क्या समझते हैं कि जो कल का एक दिन है वो कितना अहम साबित हो सकता है? क्या दोबारा से वही माहौल देखने को मिल सकता है जो पहले देखा गया, कल तक देख रहे थे जमान पार्क में, या फिर खान साहब खुद अदालत जाके पेश हो जाएंगे या फिर खुद गिरफ्तारी दे देंगे? सर क्या देख रहे हैं आप कल का माहौल? बहुत शुक्रिया खिजर। बात यह है कि खान साहब बार बार दो चीजें वाजे कर चुके हैं। एक ये कि उनको ट्रस्ट नहीं है मौजूदा जो इंतजामिया है उसके हैंडल करने के ऊपर, और उसके ऊपर वो आजम स्वाति साहब से लेकर शहबाज गिल से लेकर और फवाद चौधरी साहब के साथ जो सलूक नारवा सलूक किया गया उसके हवाले से जो उनका स्टांस है, वो उनके कारकुनान भी उनको मजबूर करते हैं कि जी आप किसी सूरत भी खुद को इस पुलिस या इस इंतजामिया के हवाले ना करें जिसमें राना सनाउल्लाह जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि एक ऐसा शख्स है जिसको इमरान खान या उनकी पार्टी डायरेक्टली एक्यूज और नॉमिनेट कर चुकी है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मामलात के हवाले से। तो अगर एज ए न्यूट्रल या इम्पार्शियल होकर मैं सोचूं तो मेरा ख्याल ये है कि खुद हुकूमत को भी कुछ ऐसा लाया अमल या रास्ता देना चाहिए जिसमें ये वाज़े तौर पर नजर आए कि ये वारंट की तामील तो करवाई जा रही है, लेकिन इसके साथ कोई जाती इंतकाम या उसके साथ वो नहीं किया जा रहा जो बयानात राना सनाउल्लाह की तरफ से आ रहे हैं कि जी हम इसको इससे जान छुड़ा लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, या मरियम नवाज। यानी पॉलिटिकली देखें, केसेस तो पॉलिटिकली मोटिव है ही हैं, लेकिन उस पर पॉलिटिकल जो पार्टीज के हेड्स हैं वो जिस तरह का स्टैंड लेकर खुद मामले को बड़ा मशकूक बना रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो एक स्टांस समझने की जरूरत है वो ये है कि देखें, इमरान खान पर कत्ल का कोशिश की जाती है, उसका मुजरिम जेल चला जाता है और उसकी सारी पेशियां उसकी जान के खतरे के पेशे नजर वीडियो लिंक के जरिए होती हैं, और वो शख्स जिसके ऊपर हमला होता है उसको मजबूर किया जा रहा है कि जी आप अदालतों में आए। अच्छा, एक एक दिन में चार चार जगह पेशी है फिजिकली। खिजर, मैं, आप, कुरैशी साहब या मलिक साहब, हम चार चार अदालतों में एक दिन में पेश नहीं हो सकते अगर मैं चाहूं भी तो। ठीक है, लास्ट टाइम जिस वजह से ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकला है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चनेबल कि इमरान खान ने 3 अदालतों में उसी दिन पेशी भुगती और चौथी का टाइम नहीं रहा। अब एक जज अपनी उसको अना का मसला बना ले या किसी और वजह से करे, तो इसके ऊपर जो हमारे अजहर सिद्दीक साहब हैं उन्होंने आज बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जी जो एडिशनल सेशन जज ने आज जिस अंदाज में नाकाबिले जमानत वारंट को बरकरार रखा है, इस फैसले से ये साबित हो रहा है कि जज साहब ने पहले से अपना जहन बना लिया है कन्विक्शन के हवाले से। फर्द जुर्म की बात नहीं कर रहा मैं, सजा देने की बात कर रहा हूँ। तो कानून के अंदर ये बड़ी वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर ये नजर आ जाए कि जज ने अपना जहन बना लिया है फैसले के हवाले से बिना कार्रवाई मुकम्मल हुए, तो जो एपिलेंट है या जो रिस्पोंडेंट है उन दोनों को इख्तियार है कि वो फौरी तौर पर इस केस को किसी और अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त करें। मेरा ख्याल ये है कि आइंदा 24 घंटे में हो सकता है पीटीआई के वकला मौजूदा पर अदम एतमाद कर हाई कोर्ट के अंदर ये केस फौरी तौर पर एप्लीकेशन दायर करें कि जी हम जाए किसी और जज साहब के पास पेश होना चाहते हैं। और इसके ऊपर फिर एक बार, क्योंकि हाई कोर्ट अगेन हायर कोर्ट है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है और कि कई बार हाई कोर्ट अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले जाते हैं, और कई बार हाई कोर्ट अपनी अथॉरिटी नहीं मनवाना चाहते तो सेशन कोर्ट को कह देता है कि इसका फैसला मैं मानूंगा, मेरा फैसला की कोई वैल्यू नहीं है। सो बड़ी चीजें कंफ्यूजिंग है। एक आखिरी चीज जो समझने की है वो ये है कि किसी हालत में पाकिस्तान मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की जान की हिफाजत रियासत की भी जिम्मेदारी है, इदारों की भी जिम्मेदारी है, और अगर कोई अपना अदालती अहकामात पे अमल करवाना है तो उसके लिए कोई महफूज रास्ता या कोई महफूज तरीका ढूंढा जाए।
ऐसा कोई जबरदस्ती किया जाए जिससे ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सही। आखिरी बात यह है कि इमरान खान के वर्कर जो हैं वो इस मामले के ऊपर और स्टांस रखते हैं। लीडरशिप तो कह देती है, सीनियर लीडरशिप के जी कानून के लिए अगर जाना पड़ा तो वो चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इमरान खान इंतजामिया के या पुलिस के हाथ में नहीं दे पा रहे। सही है सर, जिस तरह आप कह रहे हैं और ये यकीनन दुरुस्त बात है कि इस टाइम पाकिस्तान मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। सर फिर क्या हल है? अगर कल खान साहब पेश नहीं होती है, अदालत से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ जाता और खान साहब पेश नहीं हो जाते हैं, ये दोबारा से पुलिस जो है उसी तरह अटैम्प्ट करती है, तो सर इसका हल क्या है? सर क्या खान साहब को पेश हो जाना चाहिए या फिर खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? इसका हल कैसे रोका जा सकता है सर इस मामले को? मैंने सुबह एक चैनल के ऊपर इसका एक हल बताया है तारीखी हवाले के साथ, और मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, नरसिम्हा राव थे इंडिया के, उनके ऊपर इसी तरह पॉलिटिकली मोटिव कोई 100 से ज्यादा मुकदमे बनाए गए मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, शहरों के अंदर। इवेंचुअली इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया और नरसिम्हा राव की दरखास्त के ऊपर तमाम मुकदमात को यकजा करके एक अदालत में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर कार्रवाई कर दी गई। पाकिस्तान के कानून में भी ये तमाम चीजों की गुंजाइश है। अगर अदालतें फैसला कर लें कि इंसाफ भी देना है और हिफाजत भी करनी है, और ये समझना है कि एक मकबूल लीडरशिप हो या एक गैर मकबूल लीडरशिप हो, जान की हिफाजत दोनों की बराबर है। और अगर ये फैसला कर लिया जाए कि यार सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या 3 से 4 अदालतों में ये सारे मुकदमे इकट्ठे करके सुने जाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि एक बेहतरीन हल निकल सकता है। दूसरी तरफ मैंने आपको इशारा दे दिया, हो सकता है कि आइंदा 24 घंटों में पीटीआई के वकला एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल पर अदम एतमाद करके तो एक नए कोर्ट में शिफ्ट की दरखास्त कर दें, और उसके वजह से शायद ठीक है सर के अदम एतमाद करके जो है इस मामले को मजीद जो है वो देखा जा सकता है। मलिक वही साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर ये क्या आप समझते हैं कि जो हो रहा है इस मुल्क में, या ख़ास तौर पे जो ज़मान पार्क में हुआ, और इसमें हुकूमत ये बात कर रही है, आपकी जो पार्टी है उसका ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि खान साहब को गिरफ़्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये बात जाहिर करते हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे और करके रहेंगे और इनको जो है बलोचिस्तान भेजेंगे या फिर इनको अडियाला जेल रखेंगे, जो हमारे साथ हुआ वही करेंगे। सर आप समझते हैं कि आप खान साहब को गिरफ़्तार कर ले या खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं, आप क्या इलेक्शन जीत सकते हैं, या फिर आप खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कभी वाज़ेह हो सकती है? सर क्या आप देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं खान साहब गिरफ्तारी के बाद? आप किस तरह अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं? मलिक वही साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे भाइयों ने भी बात की है कि मैं सिर्फ इस पर बात करूंगा कि रियासत की रीढ़ को चैलेंज करने वाली बात है, तो ये तो सरासर बात गलत है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या साद रफीक साहब हों या कोई भी हमारे लीडरशिप में से कोई भी हो, वो अगर रोज अदालत में जाकर अपनी पेशी भुगते, अगर ये लाडला और नया नवेला अपना अदालतों में जाने वाला कि कभी मैं अदालत नहीं गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने रियासत की रीढ़ को चैलेंज करने वाली बात है। जिस तरह वहां पर अपना जो है वो पेट्रोल बम से लेस और गलेलों से लेस और डंडों से लेस एक अलहदा ही अपना जो है वो पख्तून पार्टी वहां पे नजर आ रही है, और जिससे एक फौज तैयार की हुई है और गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया हुआ है। आपको पता है कि कितने पुलिस वाले जो वहां पर जख्मी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह की नारकी फैलाने वाली बात जो है, अगर इसको लेके आगे चलना है, तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उसका लिहाज जो है इमरान खान साहब का, अभी तक तो मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप की तरफ से भी एक तरस खाने वाली बात है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि अगर जमान पार्क की हद तक बात करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है उनको कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सामने कारकुनान आ रहे हैं उनको जो है जिस तरह भी हटाना पड़े हटा देना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि इखलाकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सही, बजाय वहां पर खून खराबा होने के कि हम उसका इंतजार करें। जिस तरह वो अपना बेचारा जिले शाह साहब, वो वहां से एक अबनॉर्मल बच्चा जो था वो वहां पर शहीद हुआ। मैं समझता हूं अब उसका किस हाथ पर उसका लहू तलाश करें, मुझे बताएं कि जिस तरह उसको मारा गया, उसको हिट किया गया और बाद में पुलिस के साथ ड्रामा रचाने की कोशिश की गई और वो वीडियोस काले और आइडियो काले भी सामने आई, शाबाश देते हुए भी पाया गया वो
मैं कहता हूं कि इन बातों से निकलकर इमरान खान साहब को इखलाकी तौर पर गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए। 2-4 दिन अगर ये जेल में रह भी जाएंगे तो कौन सी क़यामत टूट जाएगी। दूसरे कायदीन जो है, दूसरे जो लीडरशिप है दूसरी जमातों की, कई कई दिन कई महीने अपना जेलें काट चुके हैं। अगर ये 2-4 दिन जेल में चले जाएंगे तो क़यामत नहीं टूट जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि क्योंकि इनके बयानात जो हैं, कभी कुछ इमरान खान साहब के आते हैं, कभी वो साइफर लहराते हैं, कभी अमेरिका पर इल्जामात लगाते हैं, कभी कमरवेर बाजवा साहब पर इल्जामात लगाते। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब को अगर 2 दिन रह लेंगे अपना उस जेल में तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। एक तरफ खान साहब ये बात कर रहे हैं कि 18 जो है मार्च को उनकी जो गिरफ्तारी के वारंट थे, 18 मार्च को उनको पेश होना था अदालत में, और 18 मार्च को ज़हर है अगर 17 को या 18 को चले जाते तो 4 दिन पहले जो अटैम्प्ट की गई है उनको गिरफ्तार करने की, तो खान साहब ने आज खुद ये बात की है कि मुझे गिरफ्तार करने का मकसद इनका ये था कि मुझे यहाँ से किसी ऐसी जगह शिफ्ट करते जो आदम सवाती साहब के साथ हुआ, जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, वही मेरे साथ हो सकता था। सर, तो आप ये आपकी ख्वाहिश है या फिर आप भी ये चाहते हैं कि खान साहब को पहले गिरफ्तार होना चाहिए ताकि आपके रास्ते में, या फिर आप समझते हैं कि हमारी जो सियासी एक जिदोजहद है वो बेहतर हो सके कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो। अच्छा, आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे नहीं सुन पा रहे हैं सर, कोई टेक्निकल इशू की वजह से। तो नाजरीन, इस सारे मामले को देखते हुए कि जिस एक तरफ से मकसद तहरीक इंसाफ बात करें सिक्योरिटी मसाइल हैं और दूसरी तरफ नून लीग ये बात कर रही है कि हमारे जो खान साहब गिरफ्तारी है वो उनको कानून की पासदारी करनी चाहिए और जाना चाहिए। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू होते मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस टाइम जो हालात सामने आ रहे हैं, जो कि एक कल का एक दिन है, वो कितना अहम साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। और जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि खान साहब को इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो उनको सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, और सिक्योरिटी की वजह से उनको पहले भी एक दफ़ा असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है, उनकी जान को ख़तरा है। और दूसरा, अब भी जो है ये ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल हो कि उनको दोबारा से जो है उनकी जो है वो कत्ल की जो है अटैम्प्ट हो सके, उनको असैसिनेशन की जा सकती है, उनकी जान को ख़तरा है। तो जब तक सिक्योरिटी अदालत प्रोवाइड नहीं करती है तो ये एक मसला डेडलॉक जो है वो बरकरार है, और इस डेडलॉक में या इस सारे मामले को जो है तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक अदालत को इसका बेहतर हल नहीं निकालती है। और कल तक का जो अहम दिन ये साबित हो सकता है कि कल क्या दोबारा से वही माहौल बन सकता है कि ज़मान पार्क के बाहर दोबारा से उसी तरह का एक माहौल, या पुलिस दोबारा से जो है उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर सकती है। और ये कितना मुश्किल साबित होगा खान साहब को दोबारा से गिरफ़्तार करना, या फिर खान साहब खुद अपनी गिरफ़्तारी देंगे या अदालत को ऐसा रास्ता बना देगी जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इसमें ज़ाहिर है जितनी जानों का एक ज़िया है और इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, पुलिस के कारकुनान भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इस सारे मामले को रोकते हुए, देखते हुए इसको रोकना चाहिए। इसमें बेहतर हल यही है कि कोई अदालत जो है वो बेहतर एक ऐसा रास्ता निकाले कि इस सारे जो भी अटैम्प्ट हो रही है, इस मुल्क में बिगाड़ पैदा हो चुका है। इस मुल्क में जो है एक तरफ से अदलिया अपने हुक्म को मनवाने के लिए कोशिश करते तो उसको रोक दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है आइन और कानून की पासदारी के लिए जब बात होती है तो फिर उसमें सबसे पहले जो है आपको पहली सफ़ पे खड़ा होना पड़ता है और आपको इखलाकियात का मुजाहरा करना पड़ता है। और एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की बात करें तो वो ये बात कर रही है कि खान साहब को जो है वो अगर गिरफ्तारी में या उनको अपने इस अदालत में पेश होने का मसला है कि वो उनको सिक्योरिटी का एक मसला जो है वो पेश आ रहा है, तो वो फिर जलसे और धरने जो है वो क्यों कर रहे हैं, और इस जलसे धरनों में क्या उनकी जान को ख़तरा नहीं है? क्या वो अगर जलसों में जाएंगे तो इसमें क्या उनको दोबारा से अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता, उनकी जान को ख़तरा नहीं है? तो ये सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक तरफ वो ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं कि खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए जो भी वहाँ पे पुलिस पहुंची और वहाँ पे कारकुनान जिस तरह से उनको रोका, तो ये एक कानून का रास्ता रोकने की बात है। और दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार करने में हमारा तो कोई हाथ नहीं, ये तो अदालत का हुक्मनामा है, अदालत के हुक्मनामे के ऊपर उनको अमल करना चाहिए, और अमल नहीं करेंगे तो फिर अदालती कार्रवाई जो है उनके खिलाफ होगी, और अदालती कार्रवाई में जो भी रुकावट बनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है, और दूसरा मरियम साहब अब ये बात करी कि खान साहब को जो है वो अगर इतना वो अपने आप को दिलेर मानते तो उनको पेश हो जाने चाहिए, अदालत में गिरफ्तारी देनी चाहिए।
और आज अहम जो है वो बात ये खान साहब की जो है आज उन्होंने अपने कारकुनों से की, और वो इस टाइम जो है उन्होंने वो जिस तरह भी बात की कि मेरी जान को ख़तरा है और अगर मैं गिरफ़्तार होता हूँ और मुझे ये गिरफ़्तार करने के लिए जिस तरह आए थे, जो कि 4 दिन पहले, जो कि 18 मार्च उनको गिरफ़्तार होना, उनको पेश होना था अदालत में, और वो पेश नहीं हो, तब तक पेश नहीं हुए, और अब जो उनको 4 दिन पहले गिरफ़्तार करने आई पुलिस, तो क्या इसमें उनकी गिरफ़्तारी के पीछे जो है क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, उसी तरह जो है वो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो 15 दिन के हवाले से जो उनको कहा गया है कि आप जो अपना ये इलेक्शन है उसमें, या फिर आपका जो जलसा है उसको 15 दिन पहले आप मुशावरत से कर सकते हैं। मलिक वहीद साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। आप जिस तरह बता रहे हैं कि खान साहब को पेश होना चाहिए और आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, सर आपको लगता है कि इस जितना आप ये समझते हैं कि खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं और आगे इलेक्शन का ज़ाहिर है कि एक डेट अनाउंस हो चुकी है, पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा हो सकता है मुस्लिम लीग नून को? खान साहब गिरफ्तार हो गए तो फिर आप उसका कोई फ़ायदा समझते हैं कि आपको हो सकेगा इलेक्शन में? भाईजान मुझे एक बात बताएं कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारा गाइड जेल में था, तो क्या ये आसमान से उतरा है कि अगर ये जेल में रहेगा और वो इलेक्शन हो जाएंगे? ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है ना, कि ये जो कुछ मर्जी अपना लाडला करता फिरे वो सब ठीक है, और जो दूसरा करे तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए। ये आसमान से तो नहीं उतरा ना इमरान खान साहब। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बका और सालमियत चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में ये नाज़ी खत्म ये करना चाहते हैं, जो रियासत की रीत को इन्होंने चेंज किया हुआ है, और गलेलों और पेट्रोल पंप वाले और ठंडों से लेस इसकी जो फौज आगे बैठी हुई है, अगर तो इस तरह भाईजान करना है तो इलेक्शन जो है ना, ये हमें नजर नहीं आते, ये हमें नाकी नजर आ रही है, हमें इंतशार नजर आ रहा है। और मैं ये समझता हूं कि अगर जमहूरियत की बका और जमहूरियत की सालमियत के लिए अगर ये चाहते हैं कि ये कायम रहे, तो फिर इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह के लोग जो किराए पर लेकर आकर और पुलिस के ऊपर धावा बोले और वहां से जो वाम की सूरत में गुजरे उस पर धावा बोला जाए। वहीद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो भी माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, जो भी इस तरह से ये हायरार्की पैदा हो रही है, ये सारी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है? इलेक्शन में अगर तखीर होती है तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है उसकी? बिल्कुल, ये खुद इलेक्शन से भाग रही है। जो कहते थे ना कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, नून लीग तो अपने अमन के साथ, अपने तमाम तर कैंडिडेट्स के साथ वो अपना जो है वो कागजात नामजदगी की तरफ है, वो जमा करा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर जब निगाह आती है तो लाहौर के रास्तों को बंद किया हुआ है, मलिक साहब, लाहौर के तमाम कारोबार को बंद किया हुआ है। अगर ये खिलाफी तौर पर अगर ये गिरफ्तारी देते हैं तो क्या आसमान टूट जाएगा? क्या हो जाएगा अगर ये गिरफ्तारी देंगे? मलिक साहब, इलेक्शन में आप बात करें कि इलेक्शन में नून लीग तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, नून लीग चाहती है कि इलेक्शन हो, नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही है। आप बात करें मरियम साहब, लेकिन बात करिए, वो कह रहे हैं कि इंसाफ जब तक नहीं होगा इलेक्शन नहीं होंगे। एक तरफ आप कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इंसाफ किस तरह का होना चाहिए कि आप इलेक्शन में जाएंगे और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम तैयार भी हैं और इंसाफ होगा तो फिर जाएंगे? ये क्या मंतक है सर? उनका ये बयानिया जो है वो माजी का बयानिया है। एक औरत जब अपनी मां को बिस्तरे मरग पर छोड़ के पाकिस्तान अपने बाप के साथ गिरफ्तारी देने आए और उसको गिरफ्तार किया जाए, और अगर 3 दिन के लिए जब वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी और आप सब ने देखा, कौम ने देखा कि मरकर उसकी मौत पर यकीन हुआ, बल्कि वहां के तमस्करे जो इंग्लैंड में उनके बिस्तर पर पहुंचकर वो ये चेक करते रहे कि ये ड्रामे तो नहीं कर रही, ये जिंदा है, अभी मरी तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी के लिए कोई कानून और किसी लाडले के लिए कोई कानून ये हरगिज नहीं होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान ठीक है। मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया है। सर नदीम कुरैशी साहब, सर आप क्या समझते हैं, जिस तरह मलिक साहब बात करें कि ये सारा जो भी मुल्क में इंतशार पैदा हो रहा है और मजीद हो भी सकता है, बिगाड़ हालात ख़राब हो सकते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इलेक्शन जो है वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब आप खुद इलेक्शन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। और खान साहब की जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, तो खान साहब ज़ाहिर है कि पेश हो जाएं और अपने आप जो इखलाकियात के तौर पे उनको जो है पेश हो जाना चाहिए। सर क्या कहना है आपका इसके ऊपर नदीम साहब? नदीम साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप?
सर बात ये है कि ये एक जिद्दी आदमी है, ये गिरफ्तारी नहीं देगा। अच्छा, नदीम साहब नहीं है हमारे साथ वो तमाम जी। मलिक साहब नदीम साहब नहीं है हमारे साथ। सर आप गिरफ्तारी दे रहे, सर आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ये जिद्दी आदमी है, ये तकब्बुर वाले आदमी है, ये हरगिज ऐसा नहीं करेगा। और सर मलिक साहब बात ये है कि बारहा ये हुकूमत भी, राना सनोवाल साहब भी कह चुके थे कि खान साहब की जान को खतरा है, अदालत भी कह चुके कि उनको खतरा है, सिक्योरिटी का मसला है। तो अगर सिक्योरिटी मसला है तो सर उनको वीडियो कॉल पे ले लें, ऐसा कौन सा, आप इतना क्यों अपना जो है वो जोर लगा रहे हैं इसके ऊपर? यानी कि हम कौम को शो करें, यानी कि कौम ये देखे कि ये देखे कैसा लाडला है। वीडियो लिंक पर एक मुजरिम जो है वो अपने आप को जज के सामने पेश कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, मैं ये कहता हूं। तो फिर पाकिस्तान और रियासत किधर है कि हर कोई अदालत में पेश होगा, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, या चाहे वो किसी किस्म का भी अपना इल्जाम ले हो। तो मैं ये समझता हूं कि इस लाडले के लिए आप एक लहदा अपना जो है वो सिस्टम बहाल करने जा रहे हैं। कल को तो फिर कोई गरीब आदमी अगर कहेगा कि मुझे वीडियो लिंक पर दे दे, मेरी जान को खतरा है, तो क्या गारंटी है फिर? सर आखिरी, मलिक साहब आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं सर, आखिरी शॉर्ट आंसर दीजिएगा, प्रोग्राम का टाइम कम है सर। आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं सर, इलेक्शन होंगे या इलेक्शन भी आप जो है मुश्किल में पड़ चुके हैं? हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। सही है। हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क दुश्मन अपना नासर को और इन मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इस मुल्क से भगाएंगे, पाकिस्तान में अमन लाएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ से पहले दहशतगर्दी खत्म की, यहाँ से पहले लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने एक खुशहाल पाकिस्तान को साबित किया बनाकर। इसी तरह इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा मेहनत करेंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब दिन रात लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह इन सब को पता चल जाएगा, इन सब मुल्क दुश्मनों को, कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले और पाकिस्तान के मोहब्बे वतन अभी जिंदा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे भी और मरेंगे। सर आप मलिक साहब आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है या खुद गिरफ्तारी देते, तो सर इसमें आप नहीं समझते कि एक सियासी पार्टी के लीडर को जो है इस तरह से अटेम्प्ट होना, उनके बार बार उनको जो है किसी कोने पे लगा देना या उनकी गिरफ्तारी को, ये एक कितना आप समझते हैं कि एक लाहेमल जो भी है तरीके इंसाफ का, ये उनके लिए एक कितना नुकसानदेह साबित है? 2018 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या वो कोने में नहीं लगाया गया था? उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, उनके बगैर इलेक्शन नहीं हुए थे। तो हमें जब नुकसान पहुंचा था तो हमने बर्दाश्त नहीं किया, हमने हार नहीं मानी, हमने इनको वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम नहीं किया। तो सर इसको क्या समझा जाए मलिक साहब, फिर क्या समझा जाए कि ये इंतकामी कार्रवाई है सर? मलिक साहब इसको समझा जाए कि ये इंतकामी कार्रवाई है? नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल ये आपके सामने एक जुडिशरी इसको आवाज दे रही है, इसको दस्तक दे रही है। ये जुडिशरी का तमाशा लगाए बैठा है और उसका तबसरा और जुडिशरी को लगा रहा है, अपना दिखा रहा है। कभी अभी आ रहा हूँ, कभी कल आ रहा हूँ, कभी परसों आ रहा हूँ, कभी मैं हफ्ते को आ रहा हूँ। मेरी बात सुने, ये जुडिशरी, हमारी जुडिशरी को चाहिए कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान के आइन को सबूताज ना करे, इस पाकिस्तान के आइन के वफादार बने और इसके अपना जो है वो इसको बचाने वाले भी बने। ये ना हो कि आइन की पमाली जो है वो यके बाद दीगरे आने वाले जो लोग हैं वो भी करते रहे। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई सहीफा नहीं ऊपर से उतरा कि इस शख्स को अदालत में पेश ना किया जाए या इसको गिरफ्तार ना किया जाए। क्या मियां मोहम्मद नवाज गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या साद रफीक साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या खकान अब्बासी को गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था? अगर ये गिरफ्तारी दे देगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा और ऊपर से अपना जो क़यामत आ जाएगी। अच्छा मलिक साहब, गिरफ्तारी देनी चाहिए। मलिक साहब आप क्या समझते हैं सर? अगर ये जमहूर चाहते हैं कि जमहूरियत कायम रहे तो ये खुद ही अपना जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें दे रहा है कि यहाँ पर नारकी है, अपना जो इंतशार पसंदी है और यहाँ पर जो है इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, ये इलेक्शन से खुद भागेगा, भाग रहा है। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। वो तमाम तर अनासर जो गुंडे यहाँ पर, हमें तो ये गुलूबट कहते थे, मुझे बताएं जरा, तो ये कौन लोग हैं जो गलेलों से लगे हुए हैं, जो पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, जो डंडों से हम
पर। ये कौन लोग हैं, हम इनका क्या नाम रखें, मुझे बताएं। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है वो मुल्क में या फिर हुकूमत के लिए ये है कि खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, जो एक ज़ाहिर एक मसला बना हुआ है आपके लिए, पंजाब हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि गिरफ्तार होना चाहिए, या फिर इस मुल्क में या पंजाब की बात करें तो सबसे बड़ा मसला इलेक्शन का है, आप क्या समझते हैं? मैं भाईजान ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इन्हें इखलाकी तौर पर गिरफ्तारी देनी चाहिए जुडिशली के एहतराम के लिए। सर गिरफ्तारी से हट के भी बहुत सारे मामला थे जो पाकिस्तान में हल होने चाहिए सर। पेश नहीं हो रहा है सर और इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए। किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं होगा, कोई नारकी नहीं फैलेगी। जब भी स्टार्ट होगा, जब भी नारकी फैलेगी, जब इंतशार फैलेगा, उसमें आपको सिपा सलारी जो है वो इमरान खान साहब करते नजर आएंगे। सर ऐसा क्यों हो गया मलिक साहब? तमाम जमातें आज से नहीं, आज से पहले भी अपना जो है वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन ये अजीब किस्म का पॉलिटिक्स अपना जो है वो पॉलिटिशियन आया है जिसने इस पॉलिटिक्स को तबाह करके रख दिया है, एक गाली बना के रख दिया है। और आप यकीन करें, हमें शर्म आती है कि हम अपने कागजात नामजदगी जमा तो करा चुके हैं, लेकिन ये गाली गलौज की सियासत कौन करेगा और इस गाली गलौज की सियासत से कैसे बचेंगे? हमें शर्म आती है, यकीन करें, अपने आप को सियासतदान कहलाते हुए भी। सर आप मलिक साहब, आप नहीं समझते मलिक साहब ऐसा क्यों है, मलिक साहब ऐसा क्यों है कि हुकूमत मईशत पे जोर देने की बजाय, मईशत को हल करने की बजाय खान साहब के पीछे जो है वो खान साहब के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के ऊपर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी बंद कर दे, इनकी पेशी खत्म कर दे। हुकूमत इसके पीछे नहीं पड़ी, अब अदालतें इसके पीछे पड़ी हैं। ये अदालतों का भगोड़ा है और ये आज की बात नहीं है, ये आज से पहले की भी बात है। जब वो वजीर आज़म नहीं थे तब भी भगोड़े थे, अदालती भगोड़े थे ये, और आज भी अदालती भगोड़े हैं। सर अगर खान साहब जाते हैं अदालत में पेश होते हैं और उनको अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता उनके दोबारा से असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाती है सर, तो फिर अल्लाह ना करे मलिक साहब, मलिक साहब आप कह रहे हैं कि खान साहब को पेश हो जाना चाहिए, सबसे बड़ा मसला गिरफ्तारी है खान साहब की, और खान साहब पेश हो जाते हैं, अल्लाह ना करे उनके साथ ऐसी नागानी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि दोबारा से उनको अटेम्प्ट किया जाता है असैसिनेशन, और दोबारा से तारीख तो रह जाती है, जिस तरह बेनज़ीर साहबा के साथ हुआ, लियाकत अली खान साहब के साथ हुआ। तो अगर उस तरह से होते तो फिर आपके पास क्या जवाब बचेगा कि क्या खान साहब सही थे उस वक्त? आप मुझे ये बताएं, आप मेरे अपना जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि अभी आपके पास सांस इसके बाद है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता है कि इसके बाद मेरे पास सांस है कि नहीं है? वो सांस वही है जो आ रही है, और जब बंदा मुश्किल हो जाए, जब बंदा डर कर बाहर ना निकले और ये बहाना बनाए कि मुझे ये कर दिया जाएगा, मुझे वो कर दिया जाएगा। लेकिन सर एहतियात तो करनी चाहिए ना सर, अल्लाह ताला हुक्म देगा अपनी जान की एहतियात करें, एहतियात तो करनी चाहिए सर। मेरी बात सुने, मेरी बात को मुकम्मल होने, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये बहादुर बने, अपनी गिरफ्तारी पेश करें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए इन पर, इनको तंदुरुस्ती दे, हम इनके लिए दुआगू हैं, इन्हें इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अदालत में अपने केसेस का सामना करें, वो केसेस जो अब एंड पर हैं, जो फैसले पर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ फैसला आने के डर से ये घर में छुपे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, इखलाकी जो है वो तमाम तर मामला का ये जनाजा निकाल रहे हैं और लोगों को ढाल बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा सानिया जो है वो नजर आ रहा है। खुदा के लिए इस साने से अपने कारकुनों को भी जाएं, और मैं उन माँ बाप से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके पीछे अभी मत भेजें। जब अमन होगा, खुशहाली होगी, अच्छे तरीके से सियासत करने वाले लोग आएंगे तो फिर अपने बच्चों को जिसके मर्जी पीछे भेज दिएगा। अभी इसके पीछे भेजना ऐसे ही है जिस तरह जिले शाह के साथ हुआ है। मैं खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर उन वालिदैन को कहता हूँ कि खुदा के लिए किसी कारकुन को जिले शाह बनने से पहले 1000 मरतबा सोच ले कि हमें अपनी औलाद चाहिए, हमें अपनी औलादों से मोहब्बत है। किसी का अगर माँ बाप का नुकसान होता है, तमाम तर माँ बाप का नुकसान होता है, उनके दिलों में भी अपना दर्द है, उनके दिलों में भी दर्द होता है। ये जिले शाह बेचारा जो कारकुन था, वफादार था, मुलाकात के लिए तड़पता रहा, मुलाकात भी नहीं की, मिले भी नहीं, वो शहीद भी हुआ और अपने माँ बाप के पास जिंदा यहाँ पर पहुंचा और मरा हुआ वापस गया। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ उन माँ बाप से भी कि अपने बच्चों को संभाले, कंट्रोल में रखे, वोट जिसको मर्जी डाले, जिसकी मर्जी सपोर्ट करे, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के लिए
किसी सर अगर ढाल मत बने, मलिक साहब अपनी औलादों को मलिक साहब इसी तरह मलिक अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हमें जो है इस सारे मामले को देखना पड़ेगा सर। भूख से भी आवाम मर रही है सर, हालात जो इस टाइम जो है नागुज़ीर है, महंगाई बहुत ज्यादा है सर, भूख से भी आवाम मर रही है, उसकी तरफ भी सोचना चाहिए ना सर। मैं यही तो मैं बात आपसे करूंगा, इसका भी जिम्मेदार कौन है? जब इसने देखा, देखिए ये मुल्क दुश्मनी की बातें हैं, जब इसने देखा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है तो इसने जल्दी से क्या किया, इस कौम को 10 रुपए लीटर तेल सस्ता कर दिया और 5 रुपए बिजली का फ्री यूनिट सस्ता करके पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया और अपने IMF के साथ जो इसने वादे किए हुए थे। और सही है मलिक साहब, मलिक वहीद साहब सर आपका पॉइंट आ गया है। मलिक वहीद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, जी जी जी। IMF आज भी अगर अकड़ के खड़ा है तो इस बात की वजह से खड़ा है कि आप मुआहदों की पासदारी नहीं करते। हमारा मुआहदा पाकिस्तान के साथ है, किसी इमरान खान के साथ या शहबाज शरीफ के साथ सही है। तो इन्होंने ठीक है मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया है सर। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए सर, आपका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन इस वक्त जो है मुल्क में एक नहीं कई मसले पैदा हो चुके हैं जिनको रोकने की ज़रूरत है। उसमें हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, हुकूमत को भी आगे बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, अदालत को भी जो है आगे बढ़ के इसमें इस मामले को जो है रोकना पड़ेगा और सियासी जमातों को भी ख़ासतौर पे तहरीक इंसाफ को भी जो है इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और इस मामले को जितना बेहतर हो सके रोकने के लिए जो है भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम से आपसे फिर मुलाकात होगी। तो नाज़रीन इसी के साथ जो है आपसे एक आखिरी जो है बात मैं करना चाह रहा था कि अगर इस मामले को हम देखें कि क्या खान साहब जो है वो अगर गिरफ़्तारी नहीं देते हैं और कल का जो दिन है, जो कल के हालात हैं वो अगर मज़ीद नागुज़ीर या नागहानी सूरत हाल में जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है? क्या फिर ज़मान पार्क में एक दफ़ा फिर जो है वो हमें वो मंज़र देखने को मिलेगा? एक दफ़ा फिर जो है हम वो सिचुएशन देख सकते हैं कि क्या उसी तरह से जो है वो लोग सामने होंगे और आमने सामने एक पुलिस होगी और पुलिस के सामने लोग होंगे हमारे, और अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका जवाब दे क्या ये हुकूमत होगी? क्या उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो खान साहब अपने सर लेंगे या फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो भी पक्ष तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो अपने सर लेंगे? नाज़रीन इस वक्त जो है मुल्क में सबसे बड़ा मसला हम ये समझते हैं जो कि एक बड़े जिस तरह आप समझ लेके जो इस मुल्क के करता धरते हैं, जो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के वली वारिस हो सकते हैं, हमें होना चाहिए, उनके लिए मसला सबसे इस टाइम ये है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं या फिर उनके हाथ में कोई ऐसी पावर आ जाए या फिर वो किसी तरह जो है पंजाब या KP के किसी भी आप सूबे की बात कर ले उसके जो है वो करता धरता बन जाए। उनके नज़दीक ये मसला नहीं है कि अवाम भूख से मर रही है, अवाम को महंगाई का सामना है, अवाम जो है वो किस तरह से अपना वो पेट काट करके अपने बच्चों को जो है वो पाल रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि इस मुल्क में कि क्या कभी किसी ने गौर किया कि मुल्क में जो तालीमी इदारे हैं, जो मुल्क में एक तालीम का मसला है वो किस तरह हल होना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसे ख़त्म करनी चाहिए? नहीं, फ़िलहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि कौन इसका जो है वो इलेक्शन के सुनेगा, कौन इलेक्शन में जो है वो आएगा और कौन इस मामले को हल करेगा। बात ये हो रही है, महंगाई मसला बहुत है, बहुत बड़ा मसला है। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।